नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। क्या सरकारी नौकरियां अब खत्म होने वाली हैं? पिछले दिनों ही सरकार का एक बयान बड़ी सुर्खियों में था। लोकसभा में सरकार ने बताया था कि 2014 से लेकर 2022 तक विभिन्न सरकारी विभागों में 22 करोड़ से ज्यादा नौकरी के आवेदन आए थे। इनमें से केवल 7,22,000 उम्मीदवारों को ही नौकरी मिल पाई थी। तो अब नई खबर ये है कि आगे चलकर शायद ही इतने लोगों को सरकारी नौकरी मिल पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपना खर्च कम करने के लिए मानव संसाधन संबंधित मुद्दों के लिए एक अलग कंपनी शुरू करने का योजना बनाई है। एसबीआई की ऑपरेशन और सपोर्ट सब्सिडरी को हाल ही में आरबीआई से इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल गया है। शुरुआत में ये कंपनी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंक ब्रांचेज में कर्मचारियों का प्रबंधन करेगी। स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज जिन कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी वो सभी अनुबंध के आधार पर होंगी, यानी बैंकों में भी पक्की नौकरी अब नहीं मिलेगी। अनुबंध के आधार पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को वो सभी लाभ नहीं मिलेंगे जो एसबीआई के कर्मचारी को मिलते हैं। बैंक ये कदम उठाकर अपना कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम करना चाहता है, जो अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मुताबिक बहुत ऊंचा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे देश में एसबीआई का एक बहुत बड़ा ब्रांच नेटवर्क जो है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में एसबीआई के कुल ऑपरेशन खर्च में सैलरी का हिस्सा करीब 45.7% है। रिटायरल बेनिफिट्स और प्रोविजन का हिस्सा 12.4% है। ये तो हुई एसबीआई की बात, लेकिन क्या इससे पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा? एसबीआई ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में अपनी तरह की पहली ऐसी सब्सिडरी होगी, लेकिन अन्य बैंक भी अब ऐसा कदम उठा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कई बैंक पूर्व में आरबीआई के पास इस तरह की सब्सिडरी बनाने के लिए एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन तब आरबीआई ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। लेकिन अब एसबीआई को अनुमति मिलने के बाद अन्य बैंक भी अपने पुराने प्लान को रिवाइव करेंगे और आरबीआई से ऐसी सब्सिडी के लिए मंजूरी मांगेंगे। मतलब सरकारी नौकरी अब दूर की कौड़ी होगी।